हेलो गाइस, वेलकम टू शूटर राजपूत गेमिंग चैनल। और ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ ये है एक छोटे से टेक्निकल वीडियो है जिसमें रिकॉर्डिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी और मैं भी नए जितने भी गेमर्स या रिकॉर्डर्स हैं, जितने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड करके, उनके लिए है ये। और मैंने फेस करा है, तो मैं भी शायद ये लोग भी आप लोग भी फेस करते होंगे। तो इसमें बस बेसिक सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मेरा मॉनिटर जो है उसका रिज़ोल्यूशन है 1920 इंटू 1080, ठीक है, जो 2K या 4K में नहीं आता। अब मुझे 4K की वीडियो बनानी है और 4K की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक। तो उसके लिए पहली चीज़, थोड़ा मेरे को कैपेबल ग्राफिक कार्ड चाहिए, ठीक। प्रोसेसर भी थोड़ा अच्छा चाहिए, मीडियम तो चाहिए ही चाहिए 4K तक का जो सपोर्ट कर पाए। भले ही आपकी स्क्रीन जो है वो 4K सपोर्ट ना करती हो, फिर भी आपका गेम, आपका कोई भी कंटेंट 4K में बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप तो कंफ्यूज मत होइए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने की तैयारी करी है और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने जब देखा, बहुत सारी चीज़ें पता करी, तो उससे मेरे को पता चला कि नहीं, मैं भी बना सकता हूँ ये वीडियोस 4K में। जो मैं अब नेक्स्ट वीडियोस जितनी बनाऊंगा मैं वो 4K में ही बनाऊंगा, कोशिश यही करूंगा। हाँ, वो बात अलग है, बहुत ज़्यादा बड़ी लार्ज फाइल्स में बनेंगी ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी 4K वीडियोस होंगी वो बहुत ज़्यादा स्पेस खाएंगी आपका, और बहुत ज़्यादा। 1 घंटे की मान के चलिए आपको, अगर आप 1 घंटे की वीडियो कोई डाल रहे हो, अपलोड कर रहे हो, बना रहे हो, वो आपका मान के चलिए कम से कम 4 GB, 5 GB, 6 GB, 7 GB, 10 GB तक जा सकती है, ठीक है, 2K। और अगर 4K बनाते हैं तो 20 GB तक भी जा सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपका कैसे, आप कौन से कॉन्फ़िगरेशंस लेके बनाते हो, बिट रेट कितना रखते हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर रखती हैं, मायने रखती हैं। तो चलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे। आपने जैसे OBS इंस्टॉल कर लिया या किसी का डिफ़ॉल्ट पे था, सेटिंग्स पे आएगा। सेटिंग्स में आने के बाद सबसे पहले हम लोग जाएंगे वीडियोस पे जाने के बाद ये है रिजोल्यूशन, आप लोग नोट कर लें, 3840 इंटू 2160। ये रिजोल्यूशन 4K के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर जिनको नहीं पता है वो जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे कि 4K का 2160p रिजोल्यूशन कितना होता है। तो जब आप 2160p इसलिए बोला है क्योंकि जो गूगल सपोर्ट करता है वो वैसे ही दिखाता है। उसके लिए भी आप देख सकते हो कि जैसे कि यूट्यूब रिजोल्यूशंस, देखो इस पे जाओगे, जब यहाँ नीचे आओगे तो देखो 8K 2160 4K के लिए, जिसका रिजोल्यूशन है 3840 ठीक। तो मैंने 4 के बोला, तो 4 के 3840 इंटू 2160। अब आते हैं इसमें, आप अप्लाई कर दीजिए इसको, FPS 30 को ही रखने दीजिएगा। अगर आप FPS बढ़ाते हैं, मतलब 60 तक जाते हैं, तो बिट रेट होती है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको बिट रेट चेंज करना पड़ेगा, बिट रेट चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब हम लोग जाते हैं ऑडियो पे आपका 48 किलोहर्ट्ज़ तक सैम्पल रेट है। ये आप चेक कर सकते हो नेट पे कि आपका कितना करता है, कितना एक्सेप्ट करता है। उसको मेरा 48 किलोहर्ट्ज़ तक करता है, तो इसका इतना ही रहने दीजिएगा। चैनल स्टीरियो रहने दीजिएगा एज डिफ़ॉल्ट। फिर डेस्कटॉप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। माइक, अगर आप लोग माइक लगा के कंटेंट के टाइम पे ही बोल रहे हो तो फिर माइक यूज़ होगा डेफिनेटली, और आप लोग डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दो। अगर आप लोग माइक उस टाइम नहीं यूज़ करना चाहते हो, जिस टाइम आप गेम प्ले कर रहे हो, आप बाद में अलग से डालना चाहते हो, तो फिर आपको यहाँ पे डिसेबल करके आप अलग से डाल सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग करके। अब आते हैं हम लोग आउटपुट पे हमें एडवांस, यहाँ पे ऐसे आप लोग को दिखाई देगा, सिंपल नहीं चाहिए हमें डायरेक्ट एडवांस में चाहिए। तो हम एडवांस में आते हैं। स्ट्रीमिंग उनके लिए जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक। स्ट्रीमिंग में जो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए भी एज़ यूजुअल है जैसे रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्टली रिकॉर्डिंग के थ्रू, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट हमें यूज़ करना है MP4। मैं MP4 इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बेसिकली जितने भी एडिटर्स होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, वो सारे MP4 को सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सब के सब।
बाकी में कुछ इश्यूज़ होते हैं, कोई FLV करता है, कोई MKV करता है, नहीं करता है, कोई MOV यूज़ करता है, नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर आप ढूंढोगे कि जो मीडिया प्लेयर या जो भी एडिटर फ़लाना फ़ाइल को सपोर्ट कर पाए, हमें वो फ्री में डाउनलोड करवा दो, ठीक है। तो लोग ऐसे सर्च करते हैं फिर। तो इससे बढ़िया MP4 में कर लो, सारे आपको मिल जाएंगे, यूनिवर्सल एक तरीके से समझ लो। वीडियो इनकोडर में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिक चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये है कि वीडियो इनकोडर में सबका X264 लगा होगा, लेकिन हमें X264 नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब X264 आप वीडियो इनकोडर यूज़ करते हो तो ये आपका CPU को चूस लेता है। आपका CPU जो काम करेगा वो करेगा 98% पे, 99% पे, इवन 100% पे, 95 के ऊपर ही जाएगा, 90 के अबव ही जाएगा अगर आप गेम खेल रहे हो, नो डाउट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो इनकोडर को आप CPU को नहीं यूज़ करना दोगे, मतलब X264 को नहीं यूज़ करने देना है। आपको यूज़ करना है NVIDIA NVENC H.264 को। ये क्या करता है? ये सारा लोड उठा के डाल देता है GPU पे, तो और आपका CPU फ्री हो जाता है, ठीक है। ये लोडिंग ये फिर चूसता है आपके GPU पे। अब GPU का स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, ठीक, और CPU का स्ट्रक्चर जो बेसिक जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए हम लोग GPU पे करते हैं। ये फास्ट काम कर लेता है, हमारा मल्टीटास्किंग CPU आराम से जब फ्री हो जाता है तो मल्टीटास्किंग कर सकता है। तो इसीलिए जिनके पास NVIDIA का ग्राफिक कार्ड नहीं है, देखिए आप लोग का AMD का जो कोई ग्राफिक कार्ड होगा अगर, तो वो सपोर्ट यहाँ पे करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो फिर डेफिनेटली उसी को चूज़ करिए। अगर किसी के पास है ही नहीं तो मजबूरी में फिर आप 4K वीडियो कोशिश करो ना ही बनाओ, वरना बहुत लैगी बनेगा, ठीक। अब आते हैं ऑडियो इनकोडर, उसको AAC पे ही रहने दीजिए। रीस्केल आउटपुट को हमें छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमें 4K में बनानी है। तो हमने जो यहाँ पे वीडियो में ये चूज़ किया था, इतने पे ही रहने देना है। ये तब चूज़ होता है जब हम कम में बना रहे हो और हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, या हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन में बना रहे हो और हमें लेकिन रिकॉर्डिंग कम में चाहिए, ठीक। तो ये बेसिकली उसके लिए यूज़ होता है। तो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। अब आते हैं इनकोडर सेटिंग्स पे। रेट कंट्रोल में CBR को ही रहने दीजिएगा। क्यों? क्योंकि CBR स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट बिट रेट। ये क्या करता है, चाहे आपका गेम में जितने भी फ्लक्चुएशंस आएँ, ये एक ही तरीके के कांस्टेंट रखता है आपके बिट रेट को। मतलब अगर 100 की बिट रेट पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा, तो आपका 100 पे ही चलता रहेगा, फ्लक्चुएशन नहीं करेगा। अगर आप इसको कहीं मान लीजिए VBR पे कर देते हैं, तो VBR पे क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है, वेरिएबल बिट रेट। उसमें क्या पिक्सल्स कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, फटते हैं। आप देखते होंगे एंटी अलाइजिंग दिखता होगा, कभी लाइन दिख रही, कभी कुछ दिखता है। तो ये सब चीज़ें दिक्कत करती हैं। स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा, बट उतना क्लियर नहीं रहता, बेकार लगता है, ठीक है। अब बिट रेट, ये आता है मेन चीज़। बिट रेट हमें कैसे पता लगाना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आप लोग YouTube पे जाओ और यहाँ पे 4K रेजोल्यूशन का बिट रेट देख लो। लेफ्ट हैंड साइड से मैं टाइपिंग कर रहा था, इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि राइट हैंड माउस चला रहा हूँ और बीच में ये कैमरे रखे हुए हैं, भाई साहब खड़े हुए हैं, कम बोला लिए, ठीक। तो 2160 4K और देखिए बिट रेट। अगर आप 30 से 24 FPS के अंदर चलाते हैं, मैंने बताया था इसीलिए जो यहाँ पे वीडियो में ये कॉमन FPS वैल्यू दी हुई है, तो ये 30 में है। तो हम लोग 4K में 35 से 45 Mbps का बिट रेट इस्तेमाल करेंगे। और अगर 48 मतलब 30 के ऊपर जो जाता है, 48, 50, 60, उसमें हम लोग 53 से 68 MB का बिट रेट इस्तेमाल करेंगे। ये YouTube का रिकमेंडेड अपलोड कोडिंग, ठीक, इतना वो रिकमेंड करता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यूट्यूबर्स के लिए है, जिनको जो यूट्यूबर्स बनाते हैं वीडियो यूट्यूब पे डालने के लिए। तो मेरा यहाँ पर है 30, तो मैं चूज़ करूँगा 35 से 45 Mbps। तो अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे, आउटपुट पे आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे आप सोच रहे होगे यहाँ kbps दिया है और यहाँ तो Mbps दिया है। तो भाइयों और बहनों, ये जो 35 और 45 दिया है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देना और यहाँ पे लिख देना,
मीन्स यहाँ पे 45 Mbps दिया हुआ है, तो यहाँ पे बस उठा के 45 कर दो, मतलब 45,000 kbps, सिंपल। ठीक, और कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे 20 दिया होता तो यहाँ 20,000 हो जाता, यहाँ पे 10 दिया होता तो यहाँ 10,000 हो जाता, बस, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जो हाई FPS पे बना रहे हैं वो भी सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। वो बस यहाँ पे 53 से 68, तो मैं यही कहूँगा हमेशा टॉप वाले को चूज़ करो, लोअर वाले तो अपने आप ही उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक, गो फॉर मैक्सिमम, मतलब 68, 45, नॉट 35 और 53। तो इससे आपको आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि 68 अगर आपका मैक्सिमम रहेगा तो नीचे तो सब उसमें काउंटेबल है, लेकिन अगर 53 को चूज़ करोगे और मान लो आपका कहीं कोई एकदम कुछ ऐसा सीन है जिसमें बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर वो क्या करेगा, वो लैगी कर देगा वहाँ पे गेम को, या कोई भी कंटेंट को वहाँ पे हल्का सा फ्लक्चुएशन दिखाने लगेगा या लैगी कर देगा, तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑलवेज चूज़ मैक्सिमम 45, 68, 16, 24, 8, 12, ऐसे ऐसे करके। ठीक, तो यहाँ पे थाउजेंड्स में चला जाएगा। ऑटो इसको 0 रहने दीजिए। प्रीसेट में बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बिकॉज हम लोग बना रहे हैं 4K। ट्यूनिंग में आते हैं हाई क्वालिटी, मेरे को हाई क्वालिटी ही चाहिए। ठीक, बाकी प्रोफाइल में हाई, क्वार्टर रेजोल्यूशन इससे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। नीचे आ जाते हैं, लुक अहेड इसको एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसको छेड़ाखानी नहीं करनी है। इसका कुछ बहुत लंबा चौड़ा थोड़ा सा है, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा है, कुछ GPU से रिलेटेड है, कुछ की GPU लुक हेड करता है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होती है, ऐसा कुछ है। मेरे को ज़्यादा समझ में भी नहीं आया था, और मैं साइंस साइड का नहीं हूँ यार, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बेसिक्स हैं जो थोड़ा बहुत या तो ज्ञान ले लेता हूँ, अगर नहीं होती है तो वैसी चीज़ है। बाकी आप लोग सर्च कर लेना यार, दुनिया भर की चीज़ें सर्च करते हो, AXYZ सब, तो इतना भी सर्च कर लेना। ठीक, और अप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये आपका सब रेडी हो गया। और हाँ, जैसे ही आप ये अप्लाई और ओके करते हो तो कुछ लोगों का यहाँ पे स्क्रीन इतनी ही आएगी, मतलब जैसे कि मैं दिखा देता हूँ वीडियो। अभी अगर मैं इतने पे करता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, और ये भी इतने पे कर देता हूँ, फॉर एन एग्ज़ाम्पल। ठीक, अब एग्ज़ाम्पल में अब आप लोग कहोगे कि अरे यार इतना कम कर दिया, ये लो मैं वापस कर देता हूँ जितना मेरे में दिया हुआ था। ठीक है, ये मेरी बेसिक स्क्रीन रिजोल्यूशन है। ठीक है, ऐसे तो कुछ लोगों के में ऐसे आ रहा होगा, आप लोग देखो ऐसे कट के आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे बॉक्स बन के आ रहा होगा। तो उसके लिए आप लोग कुछ नहीं करोगे, सेटिंग्स पे जैसे जाओगे, एक मिनट मैं वापस इसको कर देता हूँ, तो 3 कितना था, 3840 2160, 3840 2160। ठीक है, और यही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक, 3840 × 2160, ये अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ठीक, अब जैसे अगर यहाँ पे छोटा सा वही पॉपअप आ रहा था, मतलब पॉपअप नहीं होगा वो, इसमें यहाँ पे इतने से ही साइज़ में दिखेगा आपको, तो उस पर कुछ नहीं, उस पर लेफ़्ट क्लिक मारिए। जब वो ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ऐसे सेलेक्ट होगा, पहले ऐसे रहेगा, और जैसे आप ये माउस ऐसे लेके जाओगे तो ब्लू हो जाएगा। उस पर जब सेलेक्ट करोगे, मतलब लेफ़्ट क्लिक मारोगे, तो ये ऐसे रेड में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक मारिए, राइट क्लिक मारने के बाद ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। ट्रांसफॉर्म पे जाने के बाद नीचे देखिए फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, आपका रेजोल्यूशन पूरा मैनेज हो जाएगा। और उसके बाद कुछ नहीं, आप बंद करिए सब कुछ, अपना रिकॉर्डिंग कर लीजिए स्टार्ट। और आपको मैं दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस पे जाके, देखिए मेरा GPU देखिए 69, 65, 64, 72%, और मेरा CPU देखिए 5% यूज़ हो रहा है। और अभी मैं इसको ऐसे ऐसे करता हूँ, मान लीजिए, क्योंकि गेम जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें सीन्स मूव करते हैं, तो देखिए इसमें अभी भी 6% मैक्सिमम गया था, 6%। और GPU देखिए, GPU अपने 71, 74 पीक पे जाता है, फिर थोड़ा नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो हम लोग वीडियो एनकोडर यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे NVIDIA इनफैक्ट H.264। ठीक है, इसको स्टॉप कर दीजिए और हम लोग दिखा देते हैं, ये देख लेते हैं। देखिए इतना सा 246 MB का वीडियो बनाया है। ठीक, 45 सेकंड का। अब आप सोच लीजिए कि अगर मैं 1 घंटे का बनाता हूँ तो कितना बनेगा। आप प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद डिटेल्स पे जाइए। अरे सॉरी, देखिए
3840, हाइट 2160, डाटा रेट देखिए 44,771, टोटल बिट रेट 45,030 kbps, फ्रेम रेट 30 फ्रेम पर सेकेंड, ऑडियो बिट रेट 258। ठीक, ये आपका 4K का वीडियो रेडी हो चुका है। प्ले करके देखना है, प्ले करके देखिए, देखिए ठीक, ये आपका 4K पे 4K पे ये आ गया। और आप वो लोगों को लग रहा होगा कि वो वीडियो इनकोडर वाला गलत है, तो इसको मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। देखिए सेटिंग्स में जाएंगे, वीडियो आउटपुट पे जाइए, रिकॉर्डिंग पे जाइए, और यहाँ पे वीडियो इनकोडर को वापस से X264 पे कर दीजिए। X264 पे करने के बाद इसको हम लोग, एक सेकेंड, इसको हम लोग कितना था वो 45, खुल जाओ भाई जल्दी, 45 Mbps। तो 45, अरे यार 45,000, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे X264 ही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेरी फास्ट नहीं, हमें वेरी स्लो कर देना है, क्योंकि हमें हाई चाहिए। देखिए इसमें लिखा है हाइयर इक्वल्स टू लेस CPU, तो अल्ट्रा फास्ट कर देंगे तो और कम यूज़ करेगा, अगर हम लोग वेरी स्लो कर देंगे तो उतना ही CPU यूसेज होगा। तो अगर हम लोग इसको मीडियम पे रखते हैं, ठीक है, या इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दीजिए, वेरी फास्ट डिफ़ॉल्ट पे जो था, ये नन रहने दीजिए, ट्यून को भी, इसको भी रहने दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक, उसके बाद जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, तो देखिएगा, अब आप देखें यहाँ पे कैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ। देखिए CPU यूसेज 21, और NVIDIA का देखिए यूसेज 29। देख रहे हैं कैसे CPU यूज़ हो रहा है, और ये कुछ नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है किसी तरीके का, ये ध्यान रखिएगा, अभी किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है। क्यों इतना ब्लर ब्लर दिख रहा है? किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ, मान लीजिए जैसे मान लीजिए गेम चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, प्लेयर इधर उधर जा रहा है, देखिए देखिए बड़ा हाइक मारा इसने, 63 तक गया था। ये चीज़ होती है, ये तो अभी कांस्टेंट नॉर्मल बैठा हुआ है, कुछ नहीं चल रहा है। अगर इसको हम लोग अभी मूवमेंट देंगे ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब जब ये कैप्चर करता है स्क्रीन को, तब देखिए कितना जाएगा। ये देखिए क्या 66 65 के आसपास इतना ही गया होगा। तो ये होता है कि CPU को चूसता है ये, और ग्राफिक कार्ड देखिए 2936 पे ही चल रहा है। ठीक, तो CPU क्या है, इससे क्या है कि आप मल्टी वर्क नहीं कर सकते हो, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाओगे, फिर आपका गेम लैग करेगा, पीछे प्रोसेसर्स भी बहुत धीरे धीरे कम चलेंगे, लैग करेगा, कहीं ना कहीं क्रैश भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ग्राफिक कार्ड पे ही डालिएगा लोड, CPU पे मत डालिएगा। इसको स्टॉप कर दीजिए। अब बनेगा आपका ये भी 4K पे ही, मैं आपको दिखा देता हूँ जो कहाँ गया। ये देखिए, ये दूसरा वीडियो था, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, डिटेल्स पे जाएंगे, देखिए 1 मिनट 40 सेकंड का 3840 2160, बिट रेट 45 140, टोटल बिट रेट, फ्रेम रेट 30, बिट रेट यहाँ पे ऑडियो का 258, ये हम लोग शायद क्लिक करना भूल गए थे, इसको 320 पे करना था। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे काम करती है, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि आप लोग ये मत सोचना कि नहीं मुझे 4K मॉनिटर चाहिए 4K रिकॉर्डिंग के लिए, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बस इसको इसी पे रखिए, नीचे इसको 45 कर लीजिए, 45,000, इसको हाईएस्ट पे रखना है, इसको बेस्ट पे रखना है, और अप्लाई कर देना है।
ऑडियो को भी, इसको इसमें पे आउटपुट पे ऑडियो पे जाएंगे तो 320 पे और ओके बस। तो ये था सेटिंग्स जो आप लोग 4K पे वीडियो बना सकते हो, और मैं इसको अपलोड करके आप लोगों को दिखाता हूँ, डालता हूँ। आप लोग देखिए और थोड़ा सा सपोर्ट करिए मेरे को, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। किसी को कोई इशू होता है किसी तरीके का, कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट करिए, जो मेरे से हो पाएगा भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, जितनी हेल्प हो सकती है मैं कर दूँगा। बाकी मैं कंटेंट्स डालूँगा अब मैं धीरे धीरे। बस ये प्रिंस ऑफ पर्शिया, ये वॉरियर विद इन के नहीं, वॉरियर विद इन तो ख़त्म हो चुका है, द ट्रूथ थ्रोन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चौथा पार्ट आएगा द फॉरगेटन सैंड्स, फिर वो मैं खेलूँगा, उसको भी HD पे ही खेलूँगा। तो चलिए, सी यू गाइस लेटर। ध्यान रखें, तब तक खुश रहें, घर पे भी सबका ध्यान रखें, मम्मी पापा की सेवा करते रहें। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।